शिक्षण विभाग ऑनलाइन वर्चुअल क्लासरूम की हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा रुकैया मोहम्मद कैस। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सेशन। MCGM ऑनलाइन वर्चुअल क्लास मुंबई, विषय हिंदी, कक्षा 8वीं। हिंदी की कक्षा में आप तमाम का स्वागत है। छात्रों, मैं हूं आपकी शिक्षिका अंसारी अस्मा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का लेसन। छात्रों, आपकी पुस्तक का नाम है हिंदी सुगम भारती 8वीं कक्षा। प्यारे बच्चों, आपकी पुस्तक से आज हम पढ़ने वाले हैं पाठ क्रमांक 4, श्रद्धा और प्रयास। ये पाठ आपके पुस्तक में पाठ नंबर 9 पर मौजूद है। तो जल्दी से अपनी पुस्तक खोलिए और अपने साथ में पढ़ाई शुरू कीजिए। पाठ क्रमांक 4, श्रद्धा और प्रयास। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। छात्रों, आपको याद रखना है, श्रद्धा और प्रयास इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर। चलिए छात्रों, परिचय प्राप्त करते हैं काका कालेलकर जी का। काका कालेलकर जी का जन्म सन 1885 सतारा, महाराष्ट्र में हुआ। इनकी मृत्यु सन 1981 नई दिल्ली में हुई। मराठी भाषी होकर काका साहब ने हिंदी की भी सेवा की है। आपने देश विदेश की अपनी यात्राओं के बड़े रोचक संस्मरण लिखे हैं। गांधी विचार के प्रचार प्रसार का अनुपम कार्य आपने किया। सन 1964 में भारत सरकार द्वारा आपको पद्म विभूषण की उपाधि से अलंकृत किया गया। काका कालेलकर की प्रमुख कृतियां हैं महात्मा गांधी का स्वदेशी धर्म, राष्ट्रीय शिक्षा का आदर्श हिंदी में, स्मरण यात्रा, लोकमाता मराठी में, हिमालयनो प्रवास, जीवनानो आनंद गुजराती में आदि। कुछ गद्य संबंधी जानकारी प्राप्त करते हैं छात्रों। प्रस्तुत पत्र में काका कालेलकर जी ने महात्मा गांधी जी के विचार, चिंतन, सिद्धांत, निष्ठा आदि का वर्णन किया है। आपका मानना है कि श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, सत्यनिष्ठा आदि गुण ही जीवन को सफल बनाते हैं। चलिए छात्रों, हम हमारा पाठ शुरू करते हैं। पाठ क्रमांक 4, श्रद्धा और प्रयास। श्रद्धा अर्थात अकीदत, प्रयास कोशिश। इस पाठ के लेखक हैं काका कालेलकर जी। काका कालेलकर जी ने इस पाठ में पत्र लिखा है अपनी पुत्री को। पत्र लेखन कला की एक लोकप्रिय विधा है। इसके माध्यम से पत्र पाने वाले को लक्ष्य कर लेखक अनेक ज्ञानप्रद बातें पाठकों तक पहुंचा देते हैं। महात्मा गांधी, अब्राहम लिंकन तथा रविंद्रनाथ ठाकुर जैसे कई महान व्यक्तियों द्वारा लिखे गए पत्र विश्व धरोहर बन गए हैं। प्रस्तुत पाठ में प्रसिद्ध लेखक काका कालेलकर ने अपनी पुत्री शांति को श्रद्धा और प्रयास के बारे में बताते हुए जीवन को सफल बनाने वाले गुणों से परिचित कराया है। तो छात्रों, हम भी देखते हैं कि काका कालेलकर जी ने अपने पत्र में अपने पुत्री को कौन से जीवन मूल्यों के बारे में
परिचित कराया है। चलिए देखते हैं। ची प्यारी पुत्री शांति। अब यहाँ पर देखिए, ची अर्थात चिरंजीवी। चिरंजीवी का मतलब है बहुत दिनों तक जिंदा रहो। ये दुआया अल्फाज हैं जो कि काका कालेलकर अपनी पुत्री, अपनी लड़की शांति से कह रहे हैं। चिरंजीवी प्यारी पुत्री शांति। तारीख 21/12 सन 1967 का पत्र मिला। इसमें भी अपना कोई विचार, अनुभव या निर्णय नहीं है। काका कालेलकर कह रहे हैं अपनी पुत्री से कि 21/12 सन 1967 का पत्र मिला, इसमें भी अपना कोई विचार, ख्याल, तजुर्बा या फैसला नहीं है। एक ही विषय का उल्लेख है, एक ही विषय का जिक्र है। जो कुछ भी हम करें समझ बूझ कर करें, ये नसीहत अच्छी है। हमको जो कुछ भी करना है वो हमें समझ बूझ कर करना है, और ये नसीहत जो है वो अच्छी है। नसीहत अर्थात शिक्षा या उपदेश। पूज्य बापूजी भी कहते थे। अब देखिए यहाँ पे पूज्य जो है वो बापूजी। बापूजी गांधी जी को बापूजी भी कहते थे, तो कालेलकर साहब यहाँ पर बापूजी का जिक्र करते हुए कह रहे हैं कि पूज्य बापूजी भी कहते थे कि मनुष्य का जीवन क्रममय तो होना चाहिए, किंतु साथ साथ विचार भी हो। क्या कह रहे हैं? पूज्य बापूजी कहते थे कि मनुष्य का, इंसान का जीवन जो है वो क्रममय होना चाहिए। क्रममय मतलब काम में रत होना चाहिए, बाअमल होना चाहिए, किंतु लेकिन साथ साथ उसके साथ विचार भी होना चाहिए, ख्याल भी होना चाहिए, नज़रिया भी होना चाहिए। बापूजी के जर्मन जीव दोस्त कैलनबैक बापूजी से कहते थे, आपके हर एक काम के पीछे स्पष्ट विचार, चिंतन और सिद्धांत निष्ठा होती है। बापूजी के जो जर्मन यहूदी दोस्त थे जिनका नाम था कैलनबैक, वो बापूजी से कहते थे कि आपके हर काम के पीछे स्पष्ट विचार होने चाहिए, हाँ, अच्छे नज़रियात होने चाहिए, चिंतन होना चाहिए, इस्तेमराक या इन्हिमाक होना चाहिए, और सिद्धांत होना चाहिए, यानी कि उसूलों की पाबंदी होनी चाहिए। सिद्धांत निष्ठा होती ही है, यानी आप जो भी काम करते हैं वो उस काम का नज़रिया, उसके इन्हिमाक और उसके उसूलों की पाबंदी होती ही है। क्षण क्षण ऐसी नित्य जागरूकता देखकर हम आश्चर्यचकित होते हैं। वो कह रहे हैं कि लम्हा लम्हा जो है ऐसी हमेशा की जो जागरूकता है वो देखकर हम जो है वो आश्चर्यचकित हो गए हैं, हैरत ज़दा हो गए हैं। दूसरा प्रमाण पत्र गांधी जी को पंडित मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला था। वे बापूजी से कहते थे, कैसा आश्चर्य है कि हम अनेक लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी जब निर्णय नहीं कर सकते तब आपके पास आते हैं। अब अपनी पुत्री से वो बता रहे हैं काका कालेलकर साहब के दूसरा प्रमाण पत्र मिला, दूसरी सनद मिली। प्रमाण पत्र अर्थात सनद, सर्टिफिकेट गांधी जी को किससे मिला? मदन मोहन मालवीय जी की ओर से मिला। वे बापू जी से कहते थे, वो गांधी जी से कहते थे कि कैसा आश्चर्य है, इतने ताज्जुब की बात है कि हम अनेक लोग, हम बहुत सारे लोग मिलकर अनेक ढंग से चर्चा करने पर भी, बहुत सारे तरीकों से बहस करने पर भी, बातचीत करने पर भी कोई निर्णय, कोई फैसला नहीं कर सकते, तब आपके पास आते हैं। आप सबको संतोष हो ऐसा निर्णय देते हैं। संतोष अर्थात इत्मीनान हो, आप ऐसा ही निर्णय देते हैं, ऐसा फैसला देते हैं जिससे सबको जो है वो संतोष मिल जाता है, सबको इत्मीनान आ जाता है, अथवा रास्ता सुझाते हैं, और आप साथ ही साथ जो है वो सही रास्ता दिखाते हैं, सही सुझाव देते हैं। यह तो ठीक, लेकिन कितनी जल्दी तुरंत निर्णय देते हैं। वो कह रहे हैं कि आप साथ इत्मीनान भी देते हैं और अच्छा सुझाव भी देते हैं, साथ ही साथ जो है वो आप बहुत जल्दी तुरंत फैसला देते हैं। बड़ा कौतुक होता है। देखिए छात्रों, कौतुक अर्थात कुतूहल, उत्सुकता।
वो कह रहे हैं कि बहुत फ़क्र होता है मुझे आपकी इस अमल की वजह से। पूज्य बापूजी के मुंह से ये बातें सुनी थी। वो कह रहे हैं कि पूज्य बापूजी के मुंह से ही ये बातें सुनी थी। पूज्य बापूजी सिद्धांत निष्ठ तो थे और उनके सिद्धांत उनके अंध नहीं बनाते थे। काका कालेलकर जी यहाँ पे कह रहे हैं कि पूज्य बापूजी के मुंह से मैंने ये तमाम बातें सुनी थी और पूज्य बापूजी जो है वो सिद्धांत निष्ठ थे, यानी कि वो उसूलों के बहुत पाबंद थे और उनके सिद्धांत, उनके जो निश्चित मत थे, उनके जो उसूल थे वो अंध नहीं थे, यानी वो किसी को गुमराह नहीं करते थे, किसी को गलत उसूल की पाबंदी करने वो नहीं लगाते थे। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम आदि सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती हैं, किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्राधान्यता देते हैं तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभय दान है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। हम देखिए छात्रों, काका कालेलकर जी जो है कह रहे हैं कि श्रद्धा, अकीदत, बुद्धि, ज़हानत, समझ, अनुभव, तजुर्बा, कल्पना, उम्मीद और अभ्युपगम। अभ्युपगम अर्थात अंगीकार या पास जाना, कबूल करना, किसी नज़रिए को कबूल करना वगैरह सब बातें अपनी अपनी दृष्टि पेश करती हैं। सब जो है वो अपने अपने ज़िंदगी के जो है वो नज़रिए हैं और वो सब अपने आप को पेश करते हैं। किंतु जब हम जीवन दृष्टि को प्राधान्यता देते हैं, लेकिन जब हम ज़िंदगी की नज़रिए को प्राधान्यता देते हैं, बरतरी देते हैं, प्रमुखता देते हैं,
तब इन सभी का आप ही आप सामंजस्य हो जाता है। तब जो है ये तमाम जो खुसूसियात हैं, विशेषण हैं, वैशिष्ट्य हैं, उन तमाम का सामंजस्य हो जाता है, उनका तालमेल हो जाता है। सामंजस्य अर्थात उपयुक्तता, मेल। जीवन ही एक ऐसा सर्वमंगलकारी तत्व है, एक भलाई करने वाला, तालमेल मुताबिकत करने वाला तत्व है, जिसमें सब शुभ दृष्टियों का अभ्यदान है, जिसमें तमाम जो है वो अच्छे नज़रियात का अभ्यदान है, मजमुआ है। सामंजस्य और समन्वय ही जीवन का सच्चा व्याकरण है। लेखक कह रहे हैं कि सामंजस्य यानी कि तालमेल, मुताबिकत और समन्वय जो है वो जीवन का सच्चा व्याकरण है, जीवन का सही दस्तूरुल अमल है, जिसको अपनाकर ही हमारा जीवन जो है वो सफल हो सकता है। उन्नत जीवन के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, इसमें शक नहीं। लेकिन आगे जाने के लिए उसे पासपोर्ट तो बुद्धि से ही लेना चाहिए। देखिए छात्रों, लेखक यहाँ पे कह रहे हैं कि उन्नत जीवन के लिए, तरक्की याफ्ता जिंदगी के लिए मनुष्य को बुद्धि के आगे जाना है, अकल के आगे जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आगे जाने के लिए उसे जो पासपोर्ट है, इजाज़त है, वो बुद्धि से ही लेना चाहिए, अकल से ही लेना चाहिए। बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, अकल ने जिस रास्ते को कमतर, गलत और त्याज्य बताया है और खराब बताया है। त्याज्य अर्थात त्यागने योग्य, यानी ऐसी बात या ऐसी चीज जिसे हमें त्याग देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, जो खराब है, तो उस रास्ते को तो तुरंत हमें छोड़ ही देना चाहिए। जब बुद्धि कहती है कि फलाने रास्ते जाने से लाभ है, फलाने रास्ते जाने से फायदा है या हानि है, नुकसान है, मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच उस दिशा में, उस क्षेत्र में नहीं है। जब बुद्धि जो है वो कहती है कि फलाने रास्ते जाओ, उसमें तुम्हारा फायदा है या उसमें तुम्हारा नुकसान है, तो मैं जानती ही नहीं, क्योंकि मेरी पहुंच जो है वो उस दिशा में, उस समत में और उस मैदान में नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को आजमाने की अनुमति देती हूँ। इसलिए बुद्धि कह रही है कि इसलिए मैं तुम्हें उस रास्ते को जो है वो आजमाने की, उस पर अमल करने की अनुमति देती हूँ, इजाज़त देती हूँ, आशीर्वाद भी देती हूँ। मुझे वहां ना ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहां ना होगी। तब हम गुण क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। वहां श्रद्धा ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निसफल नहीं होगा। ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, तब वो चीज़ ज़रूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता। छात्रों, अब कवि कह रहे हैं, लेखक कहते हैं कि मुझे वहां ना ले चलो, मुझे वहां ना ले चलो, क्योंकि मेरी मदद वहां ना होगी। तब हम गूढ़ क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। गूढ़ क्षेत्र यानी कि बातनी मैदान में प्रवेश करते हैं। वहाँ श्रद्धा ही मदद कर सकती है, वहाँ पर अकीदत ही मदद कर सकती है। शायद बात सही होगी, शायद कुछ मिलेगा, प्रयत्न निसफल नहीं होगा। शायद जो हम प्रयत्न कर रहे हैं, जो कोशिश कर रहे हैं, वो बेनतीजा नहीं होगी, निसफल नहीं होगी।
ऐसे भाव से प्रवृत्त होना श्रद्धा का रास्ता है। ऐसे जज्बात से प्रवृत्त होना जो है, मुतासिर होना जो है वो वही जो है वो श्रद्धा का, अकीदत का रास्ता है। जब श्रेष्ठ लोग, जब आला बरतर लोग कहते हैं और मेरा मन भी उस ओर झुकता है, जब बड़े लोग जो है वो कहते हैं और मेरा जो मन है वो भी उस तरफ झुकता है, मेरा दिल भी उस तरफ खींचता है, तब वो चीज़ ज़रूर सही होगी। ऐसा मानने की तरफ अनुकूल झुकाव, ऐसा मानने की तरफ जो है वो मुनाफिक झुकाव, यही है सच्ची श्रद्धा का रास्ता, यही जो है वो सच्ची अकीदत का रास्ता है। ज्ञान के कई क्षेत्र हैं जिनमें श्रद्धा की मदद के बिना यात्रा का प्रारंभ नहीं हो सकता, किंतु जो आदमी श्रद्धा को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता, उसे क्या मिलने वाला है। अब देखिए, यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि ज्ञान के कई क्षेत्र हैं, कई मैदान हैं इल्म के, जिनमें श्रद्धा की मदद, जिसमें अकीदत की मदद के बिना यात्रा सफ़र का प्रारंभ करना, शुरुआत करना ही नहीं हो सकता, शुरुआत ही नहीं कर सकते हम। किंतु लेकिन जो आदमी श्रद्धा को ले बैठे, अकीदत को ले बैठता है और यात्रा का कष्ट नहीं करता और सफ़र नहीं करता, सफ़र की तकलीफ़ नहीं उठाता, उसे क्या मिलने वाला है। जो सिर्फ श्रद्धा पे यकीन करता है और कोई कोशिश नहीं करता सफ़र करने की या सफ़र की मुश्किलें नहीं उठाता, उसे कुछ भी मिलने वाला नहीं है। श्रद्धा के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। श्रद्धा के बिना, अकीदत के बिना जो इल्म है वो हासिल नहीं होगा और केवल श्रद्धा से भी नहीं होगा। और सिर्फ हम श्रद्धा को लेकर बैठे रहेंगे तब भी हमें ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो क्या चाहिए? चाहिए ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। अब जो है देखिए, यहाँ पे लेखक कह रहे हैं कि केवल श्रद्धा से ज्ञान प्राप्त नहीं होता और केवल श्रद्धा से भी ज्ञान जो है वो प्राप्त नहीं होता। इसके लिए चाहिए, ज्ञान प्राप्ति के लिए चाहिए, इल्म के हुसूल के लिए चाहिए प्रयत्न, कोशिश, प्रयोग, तजुर्बा और कसौटी यानी कि परख करने की तत्परता, तैयारी। तत्परता मतलब मुस्तादी। जितनी मुस्तादी से, जितने अच्छे तरीके से हम ये सब करेंगे, हमें उतनी जल्दी जो है वो ज्ञान प्राप्ति होगी। ये प्रयोग तत्परता से, सत्य प्रायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। अब लेखक कह रहे हैं कि ये जो तजुर्बा है, तत्परता से, सत्य प्रायणता से वही कर सकेगा जो निर्भय और प्राणवान है। सत्य प्रायणता अर्थात सत्य पर दृढ़ता पूर्वक अडिग रहना, यानी सच्चाई पर बगैर किसी डर के खड़े रहना। सत्य प्रायणता से वही कर सकेगा। ये जो तजुर्बा हासिल करने की जो विधि है, उस पर जो है वो बगैर डरे बेखौफ होकर सच्चाई से खड़े रहने से ही जो है वो बेखौफ होकर जिंदा रहना, प्राणवान रहने से ही हमें ये प्रयोग प्राप्त होगा। इसके लिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है। क्या कह रहे हैं लेखक? इसके लिए संयतेंद्रिय होना जरूरी है। संयतेंद्र अर्थात इंद्रियों को वश में रखने वाला, मकसद के लिए कोशिश करने वाला। इसके लिए जो है वो संयतेंद्रिय होना ज़रूरी है, यानी कि ऐसा इंसान, ऐसा आदमी होना चाहिए जो हमेशा मकसद के लिए कोशिश करता रहे। श्रद्धावान लभते ज्ञान मत पर संयतेंद्रिय। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं, श्रद्धावान अकीदत के जरिए लभते ज्ञान मत पर संयतेंद्रिय,
अकीदत के ज़रिए इल्म हासिल होगा, लेकिन इसके लिए इंसान को अपने मकसद के लिए अमल करने के लिए हर वक्त तैयार रहना चाहिए। अब कहो, तर्क, बुद्धि, समझ, श्रद्धा, कल्पना, अभ्युपगम, इनमें कोई विरोध है? अब लेखक जो है वो तमाम विशेषताएं बताते हुए कह रहे हैं कि अब कहो, तर्क यानी कि दलील, बुद्धि, अकल, समझ, श्रद्धा, अकीदत, कल्पना, उम्मीद, अभ्युपगम यानी कि मिलना, तजुर्बा, इनमें कोई विरोध है? इनमें कोई इख्तिलाफ है? ऐसा पूछ रहे हैं। मनुष्य के अनुभव और साक्षात्कार भी एकांगी हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। इसलिए धर्म ग्रंथों का, ऋषि वचनों का और महाकाव्यों का अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। जहाँ अति श्रद्धा है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। इसमें अल्ल बुद्धि आती है, जो प्रगति के लिए मारक है। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा और अनुभव मुल्क जीवन निष्ठा, यही मुख्य बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष। अब देखिए यहाँ पे छात्रों, लेखक कह रहे हैं कि मनुष्य के अनुभव, मनुष्य के जो तजुर्बे और साक्षात्कार यानी कि जो एहसास है वो भी एकांगी हो सकते हैं, वो एक तरफा हो सकते हैं और वचन सत्य होते हुए भी। अब यहाँ पे वचन अर्थात बयान, जो बात है, बयान है, वो सत्य होते हुए भी, सच होते हुए भी सत्य को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में असमर्थ भी हो सकते हैं। जो बयान है, जो बात है, वो सच होते हुए भी उसकी सच्चाई को पूर्ण रूप से, पूरे तरीके से जाहिर करने में जो है वो हम नाकाम भी हो सकते हैं। इसीलिए धर्म ग्रंथों यानी कि मजहबी किताबों का, ऋषि वचनों का, इल्म वालों के या दानिश्वरों के वचनों का और महाकाव्यों यानी कि जो बड़े बड़े कौल हैं, अकवाल हैं, महाकाव्य हैं, उसका अर्थ समय समय पर व्यापक होता आया है। व्यापक अर्थात वसी, बड़ा होता आया है। अंतिम सत्य अर्थात परम सत्य, आखिरी सच्चाई यानी कि इंतहाई सच्चाई समझने में भी क्रम विकास पाया जाता है। उसमें भी जो है वो क्रम विकास पाया जाता है, तरक्की के मरहले हैं। जहाँ अति श्रद्धा है, जहाँ बहुत ज़्यादा अकीदत है, वहाँ गुरु के वचनों का व्यापक अर्थ करते भी शिष्य डरता है। वहाँ पर जो गुरु है, जो उस्ताद है, उसके जो वचन हैं, उसके जो बयानात हैं, उसको वसी करने के लिए भी जो है शिष्य जो है वो, शागिर्द जो है वो डरता है। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। कभी कभी जो है वो उस्ताद लोग जो है वो अपने शागिर्दों की जानिब से इंतहाई अकीदत की अपेक्षा रखते हैं, उम्मीद रखते हैं। ऐसे लोगों ने ही सिद्धांत चलाया है, ऐसे लोगों ने ही जो है वो उसूलों वाली ज़िंदगी चलाई है। श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है। अगर अकीदत है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा, निजात मिल ही जाएगी। इसमें अल बुद्धि आती है, इसमें अलग जहानत आती है, जो प्रगति के लिए, जो तरक्की के लिए मारक है, ज़रूरी है। सत्यनिष्ठा यानी कि रास्तबाजी,
आत्मनिष्ठा, खुद एतमादी और अनुभव मुल्क यानी कि तजुर्बाकार जिंदगी, जीवन निष्ठा, और यही मुख्य बात है, यही सबसे बड़ी बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष, ये अब दुआया अल्फाज जो है वो कह रहे हैं। कभी कभी गुरु लोग शिष्यों की ओर से अति श्रद्धा की ही अपेक्षा रखते हैं। इसे लोगों के लिए सिद्धांत चलाया है, श्रद्धा रखो तो बेड़ा पार है, उद्धार हो ही जाएगा। जब अकीदत रहेगी तभी जो है वो निजात मिलेगी। इसमें अल्ल बुद्धि आती है, इसमें अलग जहानत आती है, जो प्रगति के लिए मारक है, जो तरक्की के लिए ज़रूरी है। सत्यनिष्ठा, रास्तबाजी, आत्मनिष्ठा, खुद एतमादी, अनुभव मूलक यानी कि तजुर्बा, जीवन निष्ठा, तजुर्बाकार ज़िंदगी, यही मुख्य बात है, यही सबसे अजीम, सबसे बड़ी बात है। काका के सप्रेम शुभाशीष यानी कि जो दुआया अल्फाज अदा कर रहे हैं यहाँ काका कालेलकर साहब, और कह रहे हैं कि काका, यहाँ उनका नाम काका लिया गया है। काका के सप्रेम शुभाशीष यानी कि नेक ख्वाहिशात यहाँ पर वो अपनी पुत्री शांति को दे रहे हैं। सूचना के अनुसार कृतियां करो, कृति पूर्ण करो। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। तो इस तरीके से आपको 3 बातें लिखनी है जिनका सामंजस्य होता है। हम उत्तर लिखेंगे। जीवन दृष्टि की प्रधानता में इन बातों का सामंजस्य होता है। श्रद्धा, बुद्धि, समझ, अनुभव, कल्पना, अभ्युपगम। एक वाक्य में उत्तर लिखो। किस रास्ते को तुरंत छोड़ देना चाहिए? बुद्धि ने जिस रास्ते को हीन, गलत और त्याज्य बताया, उस रास्ते को छोड़ देना चाहिए। बापूजी को अपनी जीवन निष्ठा से क्या प्राप्त हुआ? गांधी जी कभी भी तारकंद नहीं हुए। लिखो जीवन का व्याकरण। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक। तो छात्रों, इसका उत्तर हम लिखेंगे इस तरह। जीवन का व्याकरण सामंजस्य, समन्वय। ज्ञान प्राप्ति के लिए आवश्यक प्रयत्न करना, प्रयोग और कसौटी करने की तत्परता। लेखक द्वारा बताई मुख्य बातें। हमें यहाँ पर लेखक के द्वारा बताई गई मुख्य बातें लिखनी है। हम इसका उत्तर लिखेंगे। सत्यनिष्ठा, आत्मनिष्ठा, अनुभव मुल्क, जीवन निष्ठा। इस तरह हम ये 3 मुख्य बातें लिखेंगे। गृह कार्य। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखो। यात्रा, कसौटी, धर्म ग्रंथों, शिष्यों। इनके वचन बदलकर अपनी कॉपी में आपको लिखना है। धन्यवाद छात्रों। आशा करती हूँ कि आपको आज के लेसन में जो कुछ भी पढ़ाया गया है आपकी समझ में आया होगा। घर काम के क्वेश्चंस हल कीजिए और अपने स्कूल के व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए। फिर मिलेंगे अगले सेशन में। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।